अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है जिंगर शवरमा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन लिया है मैंने बोनलेस 400 ग्राम्स, और उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, HP सॉस है बारबेक्यू सॉस के नाम से मिल जाता है ये 1 टेबल स्पून, विनेगर है हमारे पास 1 टीस्पून, सोया सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल ले लिया, उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है, उसके ऊपर हमने गार्लिक ऐड कर दिया है। ये मसाले इसमें डाल देंगे हम। उसके बाद हम HP सॉस ले लेंगे, ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। विनेगर ले लेंगे हाफ टी स्पून, और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये तमाम अज़र इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, आधे से 1 घंटे के लिए आप लोग रख सकते हैं। ये मिक्स हो गया है, इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो अब हम आ जाते हैं शवरमा सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनेज़ आधा कप, मेयोनेज़ में आधा कप ऐड कर दूंगी इस ग्लास के अंदर। और फिर इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, फिर मैं ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। बहुत मज़े का सॉस बनता है ये। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन के जवे 5 अदद, बड़ी साइज़ के हैं ये। और हमें तिल चाहिए होंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। फिर हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर पहले। मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ब्लेंड हो चुका है, बहुत अच्छे सा सॉस बन गया है। बहुत मज़े का बनता है ये सॉस। इस सॉस के साथ आप लोग ये इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको हम साइड पे रख देंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और अब हम आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। फिंगर की कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, कॉर्नफ्लोर चाहिए 3 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा है हमारे पास, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ठंडा पानी, 1 गिलास ले लिया है मैंने चिल्ड वाटर। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये जिंगर की कोटिंग के लिए है जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, तो उसकी कोटिंग के अज्जा थे ये। इस सबको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। अच्छा, ये जो कोटिंग है इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है, ख़राब नहीं होती है। अच्छा, अब हम एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर मैं एक अंडा ऐड करूँगी।
और इसके साथ में इसमें ऐड कर दूंगी पानी और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो इसकी हम एक स्ट्रिप उठाएंगे और ये जो चिकन की कोटिंग थी हमारी, जिंगर की कोटिंग, उसके अंदर हम इसको कोट कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसको अंडे और पानी के जो मिक्सचर है उसके अंदर डिप करूँगी और दोबारा से इसको कोट कर लेंगे। फिर दोबारा से इसको डिप करना है, तो हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसकी, ताकि स्ट्रिप्स हमारी बहुत अच्छी तैयार हो। तो ये देखिए चिकन स्ट्रिप पे आपको क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह मैं डबल कोट करूँगी सारी स्ट्रिप्स को और वो मैं रख लूँगी एक तरफ। एक और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सारी स्ट्रिप्स को मैंने कोट कर लिया था और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको आप बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे बस इसको हम। तो ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जब ये क्रिस्पी हो जाए ऊपर से, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। उससे पहले आप इसको टच नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से हमारी जिंगर स्ट्रिप्स जो हैं वो पक गई हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब हम अपना जिंगर शवरमा असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पीटा ब्रेड। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और ये हमने सॉस बनाया था। इसके अलावा मैंने लिए हैं सैलड लीव्स। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड ले लेंगे, इसको रख लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप्स उठा लेंगे। तो एक पीटा ब्रेड के अंदर, एक रोल के अंदर आप तकरीबन 2 स्ट्रिप्स रख सकते हैं। फिर सैलड लीव्स हम इसके ऊपर रख देंगे। मैं इसमें सैलड लीव्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो कैबेज भी इसमें रख सकते हैं। और जो हमने शवरमा सॉस बनाया था वो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ल कर देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने डिज़ल कर दिया है। इसके बाद इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे और ये हमारा जिंगर शवरमा रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। ये देखिए मैंने रेडी कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।